नमस्कार दोस्तों, स्टडी संग्राम के ऑफिशियल चैनल पर मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं और आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए टॉप 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिल्कुल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आप पूरी वीडियो देखिए और एनालाइज कीजिए कंटेंट को, जो आपको टॉप 100 करीब 20 मिनट के अंदर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की हिम्मत रखता है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आप एनालाइज खुद कीजिए। फिर अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए रैपिड फायर की तरह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसके लिए जब आप एग्ज़ाम कुछ लोग देखेंगे, जो नए लोग हैं वह पूछने लगते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी रीट, एच टेट, जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चय है, क्योंकि 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर बगैर समय व्यतीत करते हुए। तो आदि से अंत के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा। आदि से अंत के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ये जरूर देख लेना, सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय होता है। तो और नेक्स्ट क्या होता है? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द मुमुक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय होगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय होगा। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी कर सकते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। अप्रत्याशित आपसे पूछा जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। आप उस ऑप्शन में चेक कीजिएगा, अप्रत्याशित है तो उसे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो जीवन जीने की इच्छा के लिए आपका एक शब्द जिजीविषा है। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या आप बताएंगे? जिजीविषा बताएंगे। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु का प्रयोग करेंगे आप, अजात शत्रु का। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जंगल में अग्नि लगने वाली आग के लिए अगर पूछा जाए आपसे एक शब्द तो दावानल होगा, दावानल होगा। नेक्स्ट, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? अपाद मस्तक होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या होगा? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द होगा अध्यादेश होगा। अध्यादेश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा हो व्यक्ति के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए अगर आप में एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप कुलीन टिक कर दीजिएगा, आप सही हो जाएंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए होता है इंद्रजीत होता है, इंद्रजीत होता है। और आपको बता दें, अगर आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहते तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको 50 कंटेंट बिल्कुल ज़बरदस्त आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल रणनीति ऐसी साबित कर देंगी जो एग्ज़ाम का पासा पलट देंगी। तो आपको 50 वीडियो ऐसी उपलब्ध कराई जाएंगी हिंदी से रिलेटेड, जो आपको बिल्कुल रैपिड फायर की तरह 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करीब 20-20 मिनट में। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रायश्चित होगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक प्रायश्चित होगा।
पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होगा। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होगा। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? हितैषी होता है। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? हितैषी होता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द होता है कृपण होता है। नेक्स्ट, जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अक्षम्य होता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अक्षम्य होता है। नेक्स्ट, जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप अनादि बता दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अनादि आपका सही हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय होता है। जिसे जीता ना जा सके। हमेशा रहने वाले व्यक्ति के लिए, हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? शाश्वत रहता है। शाश्वत आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। हिंदी शुद्ध वर्तनी में आपसे भी पूछा जा सकता है तो आप इस तरह शाश्वत, शाश्वत आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको स्पष्ट ना दिख रहा होगा लेकिन यह भी सही है। तो आपको हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत होगा। और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कीमती है। अत्यधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द क्या है? अत्यधिक वर्षा होना के लिए एक शब्द क्या है? अतिवृष्ट है। अत्यधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द क्या है? अतिवृष्ट है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है उसके लिए एक शब्द क्या है? अस्त्र है। अस्त्र है। फेंक कर चलाया जाने वाला के लिए, हथियार के लिए अस्त्र है। थोड़ा जानने वाले के लिए, थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ है, यह आप क्लिक कर सकते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? किसी ग्रंथ में जो है अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाएगा? जैसे कोई ग्रंथ है उसमें कोई बात में आया, कोई पार्ट जोड़ दिया तो उसे आप क्या कहेंगे? छेपक कहेंगे। छेपक आपका सही हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द होगा छेपक होगा। जो आंखों के सामने न हो वह क्या होगा? परोक्ष होगा। जो आंखों के सामने न हो वह परोक्ष होगा। जो आंखों के सामने न हो वह परोक्ष होगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष। आशुतोष किसका पर्यायवाची है यह आप बता दीजिए। तो आशुतोष आपका पर्यायवाची शिव, भगवान शिव का है। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला यानी आशुतोष है। नेक्स्ट, उचित से कम मूल्य आंकना मतलब क्या है? अवमूल्यन है। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाने के लिए एक शब्द क्या? अवमूल्यन। अवमूल्यन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देशद्रोही होगा। युद्ध के करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्स होगा। अगर आपने युयुत्स आपके ऑप्शन में होगा तो आप क्लिक करके आइएगा और आपका आंसर सही होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासु होता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? आय व्यय जांच करने वाले के लिए एक शब्द, जो जांच करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द अंकेक्षण होता है। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? एक शब्द क्या होता है? रिक्त होता है। रिक्त होता है। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति जो है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो कहलाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आपका पांडुलिपि होगा। पांडुलिपि होगा। जो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति होती है उसके लिए एक शब्द होता है पांडुलिपि होता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो
जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उद्भिज होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिज होगा। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन होगा। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन होगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पाथेय होगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, जैसे टिफिन बॉक्स, तो यह क्या है, पाथेय, उसके लिए एक शब्द क्या है, पाथेय है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए अगर आपने चुना कानिन तो यह आपका सही हो जाता है। तो जिसका कन्या के गर्भ से जन्म हुआ हो उसके लिए एक शब्द कानिन होता है। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए अंतेवासी होगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए अंतेवासी होगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा होता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा होता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, हौदा होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आप लिख लीजिए, या शुद्ध वर्तनी में भी आपसे पूछा जाएगा। युधिष्ठिर को शुद्ध वर्तनी बताइए तो आपसे पूछा जाएगा। जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा जाएगा, तो आप यही क्लिक कीजिएगा। सांझ और रात के बीच का समय, जो सांझ होती है यानी शाम होती है और रात के बीच का समय क्या कहलाती है, गोधिल, गोधिल वेला कहलाती है। जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द क्या है, जो बच्चों को सुलाया जाता है उसके लिए गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द क्या है, लोरी होगा, लोरी होगा। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वह क्या है, अतिथि है, अतिथि है। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अतिथि होगा। यह आप क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप पूरे 100 क्वेश्चन लिख लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आएगा तो यहीं से आएगा, अगर आ गया बिल्कुल बाहर से आ गया तो किसी से नहीं होगा, तो आपसे भी नहीं होगा। आपको अगर क्वेश्चन आने हैं तो होंगे यहीं से, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित आपको कराए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसकी PDF जरूर आप ले लेना, क्योंकि आप बार बार वीडियो मत देखना। परंपरा से चली आई कथा के लिए एक शब्द क्या है, परंपरा के से चली आई कथा के लिए एक शब्द क्या, अनुश्रुति है। परंपरा से चली आई कथा के लिए शब्द क्या है, अनुश्रुति होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द क्या है, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द क्या है, अनुमोदन है, अनुमोदन। अगर आपसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुमोदन होगा। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुगामी होगा, अनुगामी होगा। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी न देख पाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख पाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, असूर्यपस्या, असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, असूर्यपस्या। यह रिपीटेड क्वेश्चन। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मितव्ययी नहीं होगा, अपव्ययी होगा, अपव्ययी होगा। कुछ लोग मितव्ययी भी मार देंगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी होगा, अपव्ययी होगा। जिस भूमि में जो है कुछ भी पैदा ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसके लिए क्या है, ऊसर है। और जिस भूमि में पैदा हो उसके लिए क्या है, उर्वरा है। जिस भूमि में, देखिए क्वेश्चन मिल गया, जिस भूमि में अच्छी उत्पादकता हो या पैदा हो तो उसके लिए क्या है, उर्वरा है। उत्तर और पूर्व की दिशा,
उत्तर और पूर्व की दिशा, उत्तर और पूर्व की दिशा क्या कहलाती है? ईशान या ईशान्य कह सकते हैं, ईशान भी कह सकते हैं, ईशान्य भी कह सकते हैं। उत्तर की दिशा, उत्तर जो है मान लीजिए उत्तर है और यह पूर्व है, तो यह जो बीच की दिशा है यह क्या कहलाएगी? यह ईशान कहलाएगी, यह ईशान कहलाएगी। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती? किशोरावस्था। सांप और बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के, सांप बिच्छू जहर भूत प्रेत के भय मंत्रों को झाड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो झाड़ने वाले के लिए एक शब्द ओझा होता है। सांप बिच्छू जहर भूत प्रेत भय मंत्रों को झाड़ने वाले के लिए एक शब्द ओझा होता है। जिसके हाथ में चक्र हो, तो चक्र किसके हाथ में होता है? अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। तो विष्णु के हाथ में चक्र होता है, तो इसलिए विष्णु पर्यायवाची चक्रपाणी, चक्रपाणी किसका पर्यायवाची होगा? अर्थात चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चक्रपाणी होगा, चक्रपाणी होगा। यह आप टिक कर सकते हैं अपने एग्जाम में। जहाँ धरती और आकाश दिखाई दें, मिलते हुए दिखाई दें, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, क्षितिज, यह आप किस कविता की पंक्ति? क्षितिज किस कविता में आता है? यह आप सोचिए। तो क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्षितिज होगा। जो किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ये ना मानने वाला भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे कहीं ना मानने वाला, इससे ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन वो कहीं दिख जाएगा किए गए उपकार को मानने वाला, तो वह कृतज्ञ होगा। और जो किए गए उपकार को ना मानने वाला उसके लिए होता है कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका? ना मानने वाला, तो इसके लिए आपका क्या है? कृतज्ञ होगा। नेक्स्ट आपका जो किए गए, देखिए मिल गया क्वेश्चन, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए क्या है? कृतज्ञ होगा। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो आकाश को छू रहा हो, जो आकाश को छू रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द गगन स्पर्शी होगा। उसके लिए क्या होगा? गगन स्पर्शी होगा। आप क्लिक कर सकते हैं गगन स्पर्शी। जो आकाश छू रहा हो, गगन स्पर्शी। ईश्वर में जो विश्वास न रखने वाला, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, ईश्वर में आस्था न रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक होगा, नास्तिक होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा जो ईश्वर में, अब आपसे पूछेगा ईश्वर में, जैसे यहाँ पे पूछ लिया ईश्वर में विश्वास रखने वाला अर्थात आस्तिक होगा, और ईश्वर में न विश्वास रखने वाला, अब ये न विश्वास रखने वाला नास्तिक होगा। नेक्स्ट आपसे जो नीति के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो नीति के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नैतिक होगा। जो नीति के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नैतिक होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम होगा, निर्मम होगा। नेक्स्ट जिसमें भय न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्भय होगा। जिसमें भय ही न हो अर्थात जिसमें डर ही न हो उसमें क्या है? निर्भय होता है। स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, जिसके तीनों ओर पानी हो, यानी प्रायद्वीपीय, यानी प्रायद्वीप। भारत कैसा है? प्रायद्वीपीय, जिसके तीनों तरफ पानी ही पानी है। भारत स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो अर्थात प्रायद्वीप। पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ के छोटे कण के लिए एक शब्द क्या होगा? परमाणु होगा, परमाणु होगा, परमाणु होगा। सुख और दुख को एक समान रहने वाला, सुख दुख में एक समान रहने वाला, जो सुख में भी एक समान रहे दुख में भी एक समान रहे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द मनस्वी होगा, मनस्वी होगा। सुख और दुख में एक समान रहने वाले के लिए मनस्वी होगा। जिसके हाथ में वज्र हो अर्थात वज्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र किसके हाथ में होता है? इंद्र में। वज्र किसके हाथ में होता है? इंद्र के। वज्रपाणी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रा का अधिक चलन
क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। मुद्रा का अधिक चलन हुआ या अधिक प्रसार हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, उसके लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी होगा। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, शर्तों के साथ काम करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा संविदा। संविदा होगा। जैसे संविदा कर्मी होते हैं तो शर्तों के साथ 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो इसलिए शर्त के साथ संविदा होगा। नेक्स्ट, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में उत्सव, जो 50 वर्ष, मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्सनालिटी है, जो देखते हैं वह 50 वर्ष के पूरे हो गए, तो वह कौन सी जयंती मनाएंगे, तो वह स्वर्ण जयंती मनाएंगे। स्वर्ण जयंती मनाएंगे। जैसे कोई 50 वर्ष का पूरा हो गया तो वह कौन सी जयंती मनाएगा, वह स्वर्ण जयंती मनाएगा। स्वर्ण जयंती मनाएगा। सांस्कारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा अगर आपकी है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सांस्कारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, ऐषणा होगा। ऐषणा, सांस्कारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, ऐषणा होगा। जिसकी पहले कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। जिसकी पहले कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, ये जरूर ध्यान रखना, कुछ जानता हो, कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अज्ञ होता है। अब यहाँ पे इच्छा के अनुसार कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, जिज्ञासा। और कार्य करने की इच्छा के लिए शब्द क्या होता है, चिकित्सा। कार्य करने की इच्छा क्या है आपकी, चिकित्सा कहलाएगी। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। किसी के मारने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा कहलाएगी। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाएगी। ज्ञान जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। किसी को मारने की जिज्ञासा और कार्य जानने की जिज्ञासा, और पीने की इच्छा पिपासु कहलाएगी। नेक्स्ट आपका पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, सधुआ होगा। सधुआ आपका सही होगा। नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत हो उसका कोई वह मूल्य होता है। जिसकी कोई कीमत हो वह मूल्य होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अमूल्य होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य होता है। जिससे बुढ़ापा ना आए, जिससे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द अजर होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक अजर होगा। ये 100 क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कितना बड़ा वीडियो बड़ा नहीं, 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल रैपिड फायर स्पीड में कराए जा रहे हैं। युगों से चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युगों से चले आने वाले के लिए, जो युगों से चला आ रहा है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सनातन होगा। सनातन, जो युगों से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सनातन होगा। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए क्या होगा, शाश्वत होगा। शाश्वत इसमें गलत लिखा हुआ है, सही भी कर लीजिएगा। शाश्वत, उसके लिए एक शब्द क्या है, शाश्वत है, शाश्वत। नेक्स्ट, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुलीन होगा। कुलीन होगा, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कुलीन। आप क्लिक कर सकते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, गुण दोष का विवेचन जो करता हो वह होता है समालोचक। जो गुण दोष का विवेचन कर दे, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी हैं, उनका गुण और दोष बता दे, वह क्या कहलाएगा, उसके लिए एक शब्द होगा समालोचक। समालोचक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव होगा। पार्थिव होगा। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जान गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा,
तो उसके लिए एक नश्वर होगा। जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नश्वर होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो, अगोचर होता है, अगोचर होता है। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल हो उसके लिए क्या होता है, जो कानून के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द होता है वैध। जो कानून के अनुकूल न हो उसके लिए क्या होता है, अवैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए जीतेंद्रिय होता है। जिसने इंद्र को जीता वह इंद्रजीत है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वह जीतेंद्रिय होता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जीतेंद्रिय कहेंगे, जीतेंद्रिय। जो गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए, जो हरदम गुरु के समीप रहता हो उस शिष्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उस शब्द के लिए उस शिष्य के लिए एक शब्द अंतेवासी होगा, उस शिष्य के लिए अंतेवासी होगा। नेक्स्ट का ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, ऊपर की ओर उछाला हुआ। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, उत्क्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त होगा। नेक्स्ट, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए अनुपम होगा, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए अनुपम होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना पलक झपकाए के लिए तो निर्निमेष होता है। बिना पलक झपकाए के लिए क्या होता है, निर्निमेष होता है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, दत्तक होगा, दत्तक होगा। और जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार हो चुके वह साध्य है, जिसका उपचार ना हो सके वह क्या, उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द क्या है, असाध्य है। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए क्या है, एक असाध्य है। अंत तक जुड़ने रहने के लिए, अगर आप अंत तक वीडियो देखे हैं, अगर पहुँचे हैं यहाँ तक तो आपको बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगा होगा, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उसके पहले आप PDF जरूर ले लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो न देखिए और यह आप